गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, बिंद बायोलॉजी क्लासेस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली तीन चीज़ पाई जाती है, तीन चीज़ पाई जाती है। एक को हम लोगों ने बोला हार्ट, दूसरे को ब्लड और तीसरे को ब्लड वेसल्स बोलते हैं ना। तो हम लोग अभी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स में जिस टॉपिक्स को पढ़ रहे थे उसका नाम है हार्ट। हार्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। हार्ट के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? हार्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि हार्ट का साइज क्या होता है, हार्ट का शेप कैसा होता है, हार्ट की लंबाई कितनी होती है, हार्ट का वेट कितना होता है, हार्ट हमारे बॉडी में कहाँ पे सिचुएटेड होता है, पोजीशन के बारे में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? हार्ट में जो हार्ट की जो वाल होती हैं इसमें कितनी लेयर पाई जाती है, हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, हार्ट में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती हैं, हार्ट में कौन कौन से वाल पाए जाते हैं, और ये जो चेम्बर होते हैं इसको अलग करने वाले सेप्टम्स इनके क्या क्या नाम है। ये सारी चीज़ें हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने ये लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं वो चैनल पे अपलोडेड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स का फर्स्ट लेक्चर से देख लेंगे। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने वाले। तो कंटिन्यू करने में हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। आज हार्ट के बारे में उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे की बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे वो पाथवे होता है जो ये बताता है कि ब्लड का जो हेड होता है किस तरीके से ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो सर्कुलेट करने के लिए जो सर्कुलेटरी पाथवे होता है ये दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन, दूसरे को बोलते हैं क्लोज सर्कुलेशन ना। तो एक में क्या होता है? क्लोज सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होता है जिसमें ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स यानी एक पाइप में बहता है जिसे बोलते हैं ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियां कहते हैं। और कुछ वही जीव ऐसे होते हैं जिसमें ब्लड क्या होता है, कैविटी में बहता है, खाली स्पेस में बहता है, जिसको साइनसेस बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कुलेटरी पाथवे की बात कर ले तो सर्कुलेटरी पाथवे जो होता है इसमें क्या होता है, सर्कुलेशन दो टाइप का सर्कुलेटरी पाथवे होता है। एक को बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेशन। एक को बोलते हैं क्या? ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है? ओपन सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है ये कहाँ पे बहता है? ब्लड कैविटी में फ्लो करता है। किसमें कैविटी फ्लो करता है? कैविटी में फ्लो करता है, जिसको साइनसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनसेस मतलब होता है खाली स्पेस। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। और ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है ये पाया कहाँ पे जाता है? ये बेसिकली लोअर एनिमल्स यानी लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, लाइक आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? मोलस्का में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मोलस्का में पाया जाता है साहब, मोलस्का में पाया। जो मोलस्कन्स होते हैं या आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं उसमें जो सर्कुलेशन होता है कैसा होता है? ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, इसमें जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है खाली स्पेस कैविटी में फ्लो करता है, जिसको साइनसेस बोलते हैं। वही दूसरे टाइप का जो सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेशन। ये जो क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये क्लोज सर्कुलेशन हायर एनिमल्स में पाया जाता है, लाइक कॉर्डेटा। किसमें? कॉर्डेटा में बात कर लेते, कॉर्डेटा और एनेलिडा की बात कर लेते। एनेलिडा में भी कौन सा सर्कुलेशन पाया जाता है? क्लोज टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है। और इसमें जो ब्लड होता है ये ब्लड फ्लो किस में करता है? ब्लड की वेसल्स में, यानी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। किस में फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ इसमें ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, यानी रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। लेकिन इसमें रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती, इसमें रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। और इसमें रक्त वाहिनियाँ प्रेजेंट होती। और ब्लड किस में बहता है? ब्लड वेसल्स में बहता है। तो दो टाइप का सर्कुलेशन हो जाता है, एक को बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन, दूसरे को बोलते हैं क्लोज टाइप के सर्कुलेशन। तो हम लोग जो होते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं, उसमें जो सर्कुलेशन पाया जाता है वो कौन सा होता है? क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है। वहीं आर्थ्रोपोडा की बात कर ले, कॉकरोच की बात कर ले, स्कॉर्पियन की बात कर ले, बिच्छू की बात कर ले, तो जो ब्लड होता है खाली स्पेस कैविटी में फ्लो करता है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। और इस टाइप के सर्कुलेशन को बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए अभी बात कर लेते हैं हार्ट की। तो हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं।
लेकिन जितने भी जीव होते हैं हर जीव का जो हेड होता है उसमें 4 चेम्बर्ड नहीं पाए जाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें 2 चेम्बर्ड हेड पाए जाते हैं, कुछ में 3 चेम्बर्ड हेड पाए जाते हैं और कुछ में 4 चेम्बर्ड हेड पाए जाते हैं। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें, जैसे हम लोगों की बॉडी, हम लोगों में कितने चेम्बर्ड हेड पाया जाता है? 4 चेम्बर। 4 चेम्बर में 2 क्या होते हैं? आट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। वहीं कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें 2 चेम्बर्ड हेड पाया जाता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें 3 चेम्बर्ड हेड पाया जाता है। ठीक है, तो हेड की बात करें, चलिए हेड, हेड बोले तो हृदय, हृदय की बात कर लेते हैं। हृदय की बात करते हैं तो जो हेड होता है फिशेज में, मछलियों में जो हेड होता है उसमें कितने चेम्बर, जो फिशेज होते हैं इसमें 2 चेम्बर्ड हेड पाया जाता है। इसमें जो हेड होता है, इस मछलियों का जो हेड होता है उसमें 2 चेम्बर होते हैं, 2 चेम्बर होते हैं। 2 चेम्बर का मतलब होता है एक आट्रियम होता है, क्या होता है? 1 आट्रियम और 1 वेंट्रिकल, एक आट्रियम होता और एक वेंट्रिकल होता है। वहीं बात कर लें रेप्टाइल्स की बात कर लें, रेप्टाइल्स की बात कर लें और एम्फीबिया की बात कर लें, एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स वह जीव होते हैं जो रेंग के चलते हैं, जैसे सांप आ जाते हैं, ठीक है। और एम्फीबियंस वह जीव होते हैं जो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, मतलब थल पे भी पाए जाते हैं और जल पे, जैसे मेढक की बात कर ले। तो रेप्टाइल्स और जो एम्फीबियंस होते हैं इसमें जो हेड होता है वो 3 चेम्बर्ड होता है। कितना चेम्बर्ड होता है? इसका जो हेड होता है इसमें 3 चेम्बर पाए जाते हैं, 3 चेम्बर पाए जाते हैं। 3 चेम्बर में कौन कौन से होते हैं? इसमें 2 आट्रियम पाया जाता है, यानी 2 आट्रिया पाया जाता है और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। कितना? 2 आट्रिया पाया जाता है और एक वेंट्रिकल पाया जाता है, ठीक है। वही बात कर लें जो बर्ड होती हैं, बर्ड्स मतलब चिड़िया, बर्ड्स और मैमल्स, बर्ड और मैमल्स की बात करें, जो बर्ड और मैमल्स होते हैं इनके जो हेड होते हैं इसमें 4 चेम्बर पाए जाते हैं। कितने चेम्बर पाए जाते हैं? 4 चेम्बर पाए जाते हैं। 4 चेम्बर में कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें जो आट्रिया होती है इसमें 2 आट्रिया पाई जाती है और क्या बोलते हैं? 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। कितने? 2 वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल कितने पाए जाते हैं ह्यूमंस में? 2 वेंट्रिकल और 2 आर्टरी। तो हम लोगों का जो हार्ट होता है उसमें 4 चेम्बर पाए जाते हैं। वहीं मेढक की बात करें, जो मेढक का हार्ट होता है उसमें 3 चेम्बर पाए जाते हैं। वहीं जो मछलियों की बात करें, मछलियों का जो हार्ट होता है उसमें 2 चेम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। अभी बात कर लें, एक एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स का, उसका उस जीव का नाम है क्रोकोडाइल। क्या नाम है? क्रोकोडाइल एक ऐसा जीव रेप्टाइल्स है, क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल्स है जिसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। कितना? 4 चेम्बर, यानी 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स पाया जाता है, ठीक है। चलिए अभी बात कर ले, फिशेज में 2 चेम्बर्ड मालूम हो गया, रेप्टाइल और एम्फीबिया में 3 चेम्बर्ड हार्ट हो गया, बर्ड्स में कितना हो गया? 4 चेम्बर्ड हार्ट हो गया। अभी सर्कुलेशन की बात करें तो जो सर्कुलेशन होता है वो भी क्या होता है? 3 टाइप का हो जाता है। एक को बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन, एक को बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, एक को बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अभी समझेंगे ये क्या है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे सिंगल सर्कुलेशन। किसकी बात करेंगे? सिंगल सर्कुलेशन की। सिंगल सर्कुलेशन, ये जो सिंगल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है? फिशेज में, यानी मछलियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मछलियों में पाया जाता है। और मछलियों का जो हार्ट होता है इसमें हमेशा इम्पेयर्ड ब्लड, कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। इसमें कौन सा ब्लड फ्लो करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। मछलियों का जो हार्ट होता है इसमें कितने चेम्बर पाए जाते हैं? 2 चेम्बर पाए जाते हैं। कितने चेम्बर होते हैं? 2 चेम्बर होते हैं। 2 चेम्बर की बात करें, इसमें एक क्या होता है? आर्ट्रिया होती है। क्या होती है? एक आर्ट्रियम होता है और एक क्या होता है? वेंट्रिकल होता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं मछलियों का हार्ट बनाते हैं। ये मान लेते हैं कोई मछली है, उसका हार्ट है। क्या है? हार्ट है। ऊपर वाले चेम्बर को बोल देते हैं हम लोग अट्रिया। क्या बोल देते हैं? अट्रिया बोल देते हैं। ये अट्रिया हो गया। नीचे वाला जो चेम्बर हो गया उसको बोल देंगे वेंट्रिकल, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो मछलियों का ब्लड होता है। मछलियाँ सांस कहाँ से लेती हैं? गिल्स से, यानी गलफड़ों से लेती हैं। किससे लेती हैं? गिल्स से, गलफड़ों से ये लोग सांस लेती हैं। तो मछलियों का जो हार्ट होता है, यहाँ से जो ब्लड होता है मछलियों का जो हार्ट होता है, मछलियों का जो ब्लड होता है सबसे पहले कहाँ पाएगा?
ऑरिकल्स में, ऑरिकल्स इसको भेज दिया जाएगा कहाँ, वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स इसको भेज दिया जाएगा गिल्स में। जब गिल्स में जाएगा तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा, सांस लेती है कहीं से ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा, कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसको भेज दिया जाता है बॉडी टिश्यू में, किसमें भेज दिया जाता है, बॉडी टिश्यू में भेज दिया जाता है। बॉडी टिश्यू में जब ये ब्लड पहुंचेगा, न्यूट्रिएंट लेकर के भी पैसा पहुंचा हुआ है, और ब्लड कैसा है भैया, ऑक्सीजनेटेड टाइप, कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड टाइप का ब्लड है ना, ऑक्सीजनेटेड टाइप का। तो ये क्या करेगी, बॉडी टिश्यू, इधर भी बना देते हैं, ऐसे समझेंगे, बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू में ब्लड आ गया, ब्लड क्या लेकर आया है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लेकर के आया है, तो ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस न्यूट्रिएंट की कैटालिसिस होगी, और कैटालिसिस से क्या किया जाएगा, एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाएगा, और एनर्जी को ट्रैप करने के बाद ये ब्लड जब इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो ये ब्लड कैसा बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, कैसा बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इम्पेवर्ड ब्लड। यहाँ पे कौन सा ब्लड बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे भेज दिया जाएगा, आर्टरिया में, तो आर्टरिया में कैसा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजन। फिर ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में कैसा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज दिया जाएगा गिल्स, गलफड़ों के पास, गलफड़ों के पास जाएगा तो यहाँ से CO2 को बाहर निकाल दिया जाएगा, ऑक्सीजन को ट्रैप कर लिया जाएगा, ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे दिया जाएगा, टिश्यू के अंदर। तो ओवरऑल ये सर्कुलेशन चलता रहता है, और इसी वजह से इसको बोला जाता है सिंगल सर्कुलेशन। क्या होता है, ब्लड पहले आता है आर्टरिया के पास, आर्टरिया से ब्लड आता है वेंट्रिकल के पास, वेंट्रिकल से ब्लड जाता है बॉडी गिल्स के पास, गिल्स से कहाँ पर पहुंच जाता है, बॉडी टिश्यू में पहुंच जाता है, फिर बॉडी टिश्यू से फिर इसको आर्टरिया में भेज दिया जाता है। मतलब एक साइकिल्स में चलता है और एक ही टाइप का सर्कुलेशन होता है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो हार्ट है मछली का, इसमें जो ब्लड है कैसा है, इम्पेवर्ड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को बोला जाता है सिंगल सर्कुलेशन, और ये जो सिंगल सर्कुलेशन होता है किसमें पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अभी बात कर लेते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होता है, और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया कहाँ जाता है, ठीक है साहब। चलिए चलिए अभी हम लोग बात करेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की बात करें, जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है ये पाया जाता है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया में। किसमें पाया जाता है, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में। इसमें पाया जाता है, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में पाया जाता है। वहीं पे इनकी हार्ट की बात कर लेते हैं। इनका जो हार्ट होता है इसमें 3 चेम्बर, 3 चेम्बर पाए जाते हैं। कितने चेम्बर पाए जाते हैं, 3 चेम्बर पाए जाते हैं, जिसमें 2 आर्टरिया होती है और 1 वेंट्रिकल होता है। कितने आर्टरिया, 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल होता है, तो 1 वेंट्रिकल होता है। चलिए हार्ट की बात कर लेते हैं, इन लोगों का हार्ट देख लेते हैं कैसा होता है। मान लेते हैं ये क्या है, ऊपर वाले 2 चेम्बर हैं, 2 चेम्बर बना लेते हैं। पहले तो आर्टिकल बना लें फिर वेंट्रिकल बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये वेंट्रिकल हो गया, इसको क्या किया हमने 20 से डिवाइड कर दिया, 20 से डिवाइड कर दिया, ये बन जाएगा कौन सा, राइट एट्रियम मान लेते हैं। ये कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट एट्रियम बन जाएगा। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल हो गया, ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं जो ब्लड होता है ये क्या किया जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम से पास कर दिया जाएगा वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से भी पास कर दिया जाएगा वेंट्रिकल्स में। अब जो वेंट्रिकल से जो ब्लड आएगा, यहाँ पे ध्यान समझेंगे, यहाँ से जो ब्लड होता आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो ब्लड क्या करेगा, बॉडी टिश्यू में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, एक तो पहुँच जाएगा बॉडी टिश्यू में, बॉडी टिश्यू में पहुँच जाएगा, और कुछ ब्लड वहीं पे कहाँ पे पहुँच जाएगा, स्किन में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, स्किन में। और हम लोग जानते हैं ये कि जो स्किन होता है, और यहाँ पे कुछ मतलब जैसे मेढक की बात करें तो मेढक जो रिस्पिरेशन करता है, सांस लेता है, वो स्किन के थ्रू भी सांस लेता है और लंग्स के थ्रू भी सांस लेता है। लेकिन अगर वो मेढक कहाँ पे है, मतलब अंदर मिट्टी के अंदर घुसा हुआ, तो कहाँ पे लेगा, सांस लेगा कहाँ के, स्किन के थ्रू सांस लेगा। अगर वो मेढक ऊपर सरफेस पे है तो सांस किससे लेता है, लंग्स से लेता है, ठीक है। तो स्किन से सांस लेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ब्लड होगा यहाँ पे पहुँचेगा, स्किन के पास पहुँचेगा, और इधर जो ब्लड होगा कहाँ पहुँचेगा, बॉडी टिश्यू के पास पहुँचेगा। फिर स्किन से क्या करेगा, ब्लड ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा और पहुँच जाएगा कहाँ पे,
लेफ्ट आर्ट्रियम में, तो यहाँ पर ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे ध्यान समझेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा, तो लेफ्ट आर्ट्रियम में कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इधर देखेंगे, इधर जो ब्लड आया है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो ब्लड आया है वो क्या करेगा, जैसे बॉडी टिश्यू के पास पहुंचेगा, बॉडी टिश्यू के पास पहुंचेगा, बॉडी टिश्यू क्या करेगा, इससे इस ब्लड से ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगा, उसमें CO2 डाल देगा। तो जब CO2 को इंटर्ड करेगी ब्लड, मतलब बॉडी टिश्यू, तो ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। इधर ब्लड बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी राइट एट्रियम में ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड टाइप का। कैसा बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड टाइप का। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे पास कर दिया जाएगा, वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पास कर दिया जाएगा, वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और राइट एट्रियम में ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन जब वेंट्रिकल में पहुंचेगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा, मिक्स ब्लड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मिक्स्ड ब्लड ना, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएंगे। फिर इसी मिक्स्ड ब्लड को क्या किया जाएगा, बॉडी टिश्यू के पास ट्रैप भेज दिया जाएगा। तो यहाँ से बॉडी टिश्यू क्या करेगी, ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगी और इसमें CO2 डाल देगी, तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे, जब स्किन के पास पहुंचेगा, स्किन के पास पहुंचेगा तो जो ब्लड में CO2 गैस होगी उसको बाहर निकाल दिया जाएगा और ऑक्सीजन को ट्रैप कर लिया जाएगा। तो ब्लड कैसे हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे डबल सर्कुलेशन तो दिख रहा है, एक ब्लड कहाँ जा रहा है, स्किन और लंग्स में जा रहा है, और दूसरा ब्लड कहाँ पे जा रहा है, बॉडी टिश्यू में जा रहा है। एक तरफ ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन वहीं वेंट्रिकल में मिक्स ब्लड हो जा रहा है। डबल सर्कुलेशन है, लेकिन ये डबल सर्कुलेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लड आगे जाकर के मिक्स हो करके एक ही वेंट्रिकल के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो ये ऐसा सर्कुलेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। और इस टाइप के सर्कुलेशन को बोला जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। किसमें क्या बोला जाता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन कहाँ पे देखा जाता है, ये बेसिकली किस में देखा जाता है, मेढक्स में देखा जाता है, जो एम्फीबिया होते हैं मेढक्स में देखा जाता है। और किस में देखा जाता है, जो सांप वगैरह होते हैं इन सब में देखा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे जो थर्ड टाइप का सर्कुलेशन है, जिसको बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। चलिए साहब, चलिए अभी हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, तो अभी कौन सा हो जाएगा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं। ये जो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ये बेसिकली कहाँ पे देखा जाता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कॉर डेटा में देखा जाता है, और एनेलिडा में। कहाँ पे, एनेलिडा में। यानी हम लोग जो ह्यूमंस होते हैं इसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। और कॉर डेटा का जो हार्ट होता है, अगर इनके हार्ट की बात करें तो इनके जो हार्ट होते हैं इसमें कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं ना। कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। और 4 चेंबर में कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। और 4 चेंबर की बात करें, इसमें 2 चेंबर जो होता है जिसको बोलते हैं क्या, आर्ट्रिया बोलते हैं। 2 चेंबर क्या होते हैं, ऊपर आर्ट्रिया बोलते हैं, और 2 को बोलते हैं वेंट्रिकल। यानी इसमें 2 वेंट्रिकल होते हैं और 2 आर्ट्रिया होते हैं। ठीक है, चलिए हार्ट को देख लेते हैं। हार्ट की बात करें तो ये ऊपर हम बनाते हैं ऑर्किल, और नीचे क्या बनाते हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक, वेंट्रिकल। अब क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक दीवार लगा देते हैं, यहाँ पर भी एक दीवार लगा देते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग बना देते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और इधर हम लोग बना देते हैं मिट्रल वाल्व ना, मिट्रल वाल्व में बाइकस्पिड वाल्व। ये बन जाएगा राइट एट्रियम, ये बन जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ये बन जाएगा राइट वेंट्रिकल, ये बन जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, चलिए अब जो ह्यूमन का हार्ट होता है, अपने हार्ट की बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों का हार्ट भी 4 चेंबर का होता है, और हम लोग कॉर्डेटा में ही तो आते हैं ना, हायर एनिमल्स में ही तो आते हैं। ठीक है, ह्यूमंस भी एक तरीके का एनिमल्स होता है, लेकिन हायर कैटेगरी का एनिमल्स होता है ना। तो कॉर्डेटा में आते हैं, तो इसमें 4 चेंबर हार्ट, हम लोगों का भी 4 चेंबर हार्ट है। अब हार्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो राइट एट्रियम होती है, इसमें कौन सा ब्लड होता है, इसमें जो ब्लड होता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहीं बात करें लेफ्ट आर्टरी में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वहीं बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, चलिए अब जब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस ब्लड को कहाँ पे भेज दिया जाता है, वेंट्रिकल्स में भेज दिया जाता है। वेंट्रिकल्स में भेज दिया जाएगा तो ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, वेंट्रिकल्स। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ब्लड निकलता है राइट वेंट्रिकल से। यहाँ पे एक आर्टरी लगी होती है जिसको बोलते हैं क्या, पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इस ब्लड को ले करके कहाँ पहुँच जाती है, लंग्स के पास। किसके पास पहुँच जाती है साहब,
लंग्स के पास, तो यहाँ से ब्लड चलेगा, पहुँच जाएगा लंग्स के पास। लंग्स के पास पहुँच गया, तो यहाँ पे लंग्स के पास पहुँच गया। ध्यान से समझना था, ब्लड कहाँ पहुँच गया, लंग्स के पास पहुँच गया। जब लंग्स के पास पहुँचेगा तो ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब लंग्स क्या करता है, लंग्स इसमें से CO2 को बाहर निकाल देगा। लंग्स क्या करेगा, यहाँ से CO2 को बाहर निकाल देगा और यहाँ से ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगा। और जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन आएगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो ये ब्लड कैसा था, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अभी ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसको आगे एक वेन होती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन क्या करती है, इसको ले करके आ करके लेफ्ट आर्टरी में, ये कौन सी आर्टरी थी, इसको बोलते थे पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके आती है। फिर यहाँ लंग्स क्या करता है, इसमें से जो CO2 होता है ये बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन अंदर आ जाता है, इंटर्ड कर जाता है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, और ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर यहाँ से ब्लड वेसल्स निकलते हैं जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम में ला करके इंटर्ड कर देती है। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये ब्लड पहुँचता है कहाँ, बॉडी टिश्यू के पास। कहाँ पहुँचेगा, बॉडी टिश्यू के पास। और जब ये ब्लड बॉडी टिश्यू के पास पहुँचेगा तो बॉडी टिश्यू करेगी क्या, बॉडी टिश्यू क्या करेगी, बॉडी टिश्यू ये करेगी कि यहाँ की जो ऑक्सीजन है उसको ट्रैप कर लेगी। क्या करेगी, ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगी, और वहीं इसके जो ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रैप करेगी तो ऑक्सीजन करेगी क्या, ऑक्सीजन को ट्रैप करेगी तो ब्लड में न्यूट्रिएंट भी तो साथ में आया हुआ होगा, तो ब्लड में जो न्यूट्रिएंट आया होगा उसका कैटालिसिस करवा देगी। कैटालिसिस करवाएगी तो यहाँ से ATP निकलेगी, ATP को क्या करेगी, ये ट्रैप कर लेगी, ATP को फिजिकल वर्क में लगा देगी ना। उसके बाद यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल के रूप में क्या निकलता है, CO2 निकलता है, और CO2 को कहाँ पे, ब्लड में इंटर्ड कर दिया जाएगा। और जब ब्लड में इंटर्ड किया जाएगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब अब इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, यानी इम्पेयर्ड ब्लड हो गया। और इस इम्पेयर्ड ब्लड को कहाँ पे डाल दिया जाएगा, राइट एट्रियम में डाल दिया जाएगा। फिर राइट एट्रियम से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। फिर राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, लंग्स के अंदर। लंग्स के पास फिर जाएगा, CO2 को भेज दिया जाएगा, ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा, फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हार्ट है, हार्ट के एक साइड में इम्पेवर्ड ब्लड फ्लो कर रहा है और एक साइड में पेवर्ड ब्लड फ्लो कर रहा है। और क्या नाम है, हार्ट का जो प्योरिफिकेशन है किसी अलग पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन के थ्रू हो रहा है, और वहीं पे हार्ट में जो बॉडी टिश्यू को जो ब्लड सप्लाई किया जा रहा है ये अलग तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स निकलती है इसको बोलते हैं एवर्टा। क्या बोलते हैं, एवर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ब्लड, ठीक है। तो अलग से क्या होता है, ब्लड एवर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा, बॉडी क्या करेगी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को ट्रैप करेगी, CO2 डालेगी, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और राइट एट्रियम में भेज दिया जाएगा। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे अलग अलग टाइप के, मतलब क्या नाम है, डीऑक्सीजनेट, मतलब ब्लड के प्योरिफिकेशन के लिए अलग टाइप का सर्कुलेशन है, और वहीं पे ब्लड में ब्लड को, मतलब ब्लड से ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, टिश्यू तक पहुंचाने के लिए अलग टाइप का सर्कुलेशन है। यानी दो सर्कुलेशन पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको बोला जाता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंपॉर्टेंट बात ये है कि राइट वेंट्रिकल से, यहाँ देखें राइट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल्स कौन सी निकल रही है, पल्मोनरी आर्टरी, और राइट लेफ्ट एट्रियम में कौन सी ब्लड वेसल से जुड़ रही है, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से निकलती है और लेफ्ट एट्रियम में जुड़ती है। तो राइट वेंट्रिकल से ले करके लेफ्ट एट्रियम तक के सर्कुलेशन को बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और वहीं बात कर लेते हैं, इधर देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, एवर्टा निकलता है, और एवर्टा बॉडी में
बॉडी टिश्यू को ब्लड पहुंचा देता है और फिर ये ब्लड कहाँ होता है, बॉडी टिश्यू से जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो यहाँ पे जो वेन्स जुड़ती है उसको बोलते हैं वेना केवा। ऊपर एक जुड़ी होती है इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, नीचे से एक जुड़ी होती है इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ही पूरे बॉडी के इम्पेवर्ड ब्लड क्या होते हैं, राइट वेंट्रिकल में लाके मतलब पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ले करके राइट एट्रियम तक का जो सर्कुलेशन होता है इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो मेरा दो सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो दो सर्कुलेशन हो गए ना साहब, एक को बोलेंगे क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरे को बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ये दो मतलब सर्कुलेशन होता है, नहीं डबल सर्कुलेशन होता है और कंप्लीट टाइप का होता है, इसी वजह से इसको बोला जाता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। और ऐसा सर्कुलेशन कहाँ पे देखा जाता है, फोर्थ चेम्बर हार्ट वाले मैमल्स में देखा जाता है। तो फोर्थ चेम्बर हार्ट वाले जितने भी जीव होते हैं सब में कैसा सर्कुलेशन होगा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। ठीक है, तो तीन टाइप के सर्कुलेशन हुए, कौन, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन किस में देखा गया, सिंगल सर्कुलेशन फिशेज में देखा गया। सिंगल सर्कुलेशन और कहाँ पे, फिशेज में देखा, सॉरी, सिंगल सर्कुलेशन कहाँ पे देखा जाता है, फिशेज में देखा जाता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहाँ पे होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में पाया जाता है। और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, बर्ड में पाया जाता है, निचड़ियों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी पाथवे इसी के साथ खत्म होता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे हार्ट में। चलिए साहब, इस हार्ट के इस फिगर पे ध्यान देंगे। हार्ट का 4 चेंबर होता है, हम लोगों ने पढ़ा था हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर। ऊपर वाले चेंबर को बोलते हैं आर्किल यानी आर्ट्रिया बोला जाता है, नीचे वाले चेंबर को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, हार्ट मतलब हार्ट का जो ऊपर वाला चेंबर होता है और इसके राइट साइड में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल बोला जाता है, लेफ्ट वाले को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं जिसको बोलते हैं क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है इसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। वहीं जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व लगा होता है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए, ये वाल्व करते क्या हैं, ये वाल्व ब्लड को बैकवर्डली फ्लो होने से रोकते हैं। वहीं बात कर लिए जो पल्मोनरी आर्टरी और एवर्टा है इसकी भी ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए वाल्व लगे होते हैं, इसको बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। ठीक है, सेमी लूनर, ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों को ये सब सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी तो वो क्या करेंगे, फर्स्ट लेक्चर सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर देख लेंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे जो वाल्व लगा हो तो उसको बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। और यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व, इस यहाँ के वाल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व करते क्या है, वाल्व का मतलब वाल्व का काम क्या होता है, ब्लड को यूनि डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराना होता है। ठीक है, जब हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा तो ये वाल्व खुलेंगे और ब्लड कहाँ पे इंटर कर जाएगा, ब्लड इंटर कर जाता है वेंट्रिकल्स में। कहाँ पे इंटर कर जाएगा, वेंट्रिकल्स में इंटर कर जाएगा। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी और एवर्टा के थ्रू फ्लो कर जाता है। लेकिन कहानी ये है कि गॉड ने ऐसा डिजाइन किया कि अगर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस समय प्रेशर ज़्यादा होता, कॉन्ट्रैक्ट करेगा प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये जो वाल्व होगा हो सकता है बैकवर्डली फ्लो हो जाए, मतलब तेजी से अपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो जाए। अगर इसको मजबूती मतलब ना प्रदान की गई तो गॉड ने क्या किया है, मतलब ईश्वर द्वारा डिजाइन किया गया है, बहुत ही मतलब यूनिक फीचर्स है कि गॉड क्या करते हैं, मतलब इस वाल्व को ताकि ये वाल्व बैकवर्डली ना फ्लो हो तो यहाँ पे कुछ क्या होते हैं, टेंडन्स लगे होते हैं। और टेंडन आप जानते हैं, टेंडन और लिगामेंट दो चीज़ होती है, इसको बोलते हैं टेंडन्स और एक होता है लिगामेंट। टेंडन क्या करता है, टेंडन मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है
और मसल्स को मसल से भी कनेक्ट करने का काम टेंडन करता है। और वहीं जो लिगामेंट होता है ये बोन टू बोन कनेक्ट करता है। क्या करता है? बोन टू बोन, यानी बोन को, बोन से एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने में जो हेल्प करता है वो लिगामेंट होता है। वहीं जो टेंडन होता है ये मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करता है और मसल से मसल्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, कार्डियक मसल्स हैं, ये भी मसल्स है। तो इस मसल से मसल्स को जोड़ने के लिए क्या होता है, लिगामेंट लगा होता है, सॉरी टेंडन लगा होता है। और जो टेंडन होता है उसको बोलते हैं कार्डी टेंडनी। और ये जो कार्डी टेंडनी होती है, ये जो वाल होती है, कौन सी वाल है ये? वेंट्रिकल की वाल है। ये जो वेंट्रिकल की वाल होती है यहाँ से एक मसल्स निकली होती है जिसको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं? पैपिलरी मसल्स। इसी पैपिलरी मसल से टेंडन निकले हुए होते हैं जिसको बोलते हैं कार्डी टेंडनी। क्या बोलते हैं? कार्डी टेंडनी। और ये कार्डी टेंडनी आगे जाकर के अटैच्ड हो जाते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से। और आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम और वाल से अटैच्ड हो जाते हैं ताकि अगर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो तो ये वाल क्या हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में ओपन ना करें। तो ठीक है, तो यहाँ पे पैपिलरी मसल्स और कार्डी टेंडनी क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, चलिए साहब, चलिए अभी हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, यानी हार्ट कैसे वर्क करता है या हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक साहब, चलिए, तो हार्ट को पहले अच्छे से डिजाइन कर लें। चलिए साहब देखते हैं। ठीक है, ये कौन सा है? ये राइट एट्रियम है और ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम है और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक, ये जो सेप्टा लगा है इसको क्या बोलते हैं? इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा पाया जाता है उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। आर्ट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा पाया जाता है उसको बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे जो वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व लगा होता है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व लगा होता है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। किसकी बात करने वाले हैं? फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट की बात करते हैं तो जो हार्ट होता है ये किस तरीके से काम करता है इसको जानने से पहले हम लोग जान लेंगे टाइप ऑफ हार्ट। हार्ट कितने टाइप का होता है? हार्ट 2 टाइप का होता है। हार्ट की बात करें तो हार्ट जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी हार्ट 2 टाइप का होता है। एक को बोला जाता है मायोजेनिक हार्ट और एक को बोला जाता है न्यूरोजेनिक हार्ट। ठीक है, मायोजेनिक हार्ट, जैसे ह्यूमन की बात कर ले तो ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। वहीं आर्थ्रोपोडा की बात कर लें, आर्थ्रोपोड्स की बात कर लें, जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? न्यूरोजेनिक। आर्थ्रोपोड में कॉकरोच की बात करते हैं, आप जो कॉकरोच होता है उसका जो हार्ट होता है न्यूरोजेनिक होता है। ये मायोजेनिक न्यूरोजेनिक क्या होते हैं? मायोजेनिक हार्ट वह हार्ट होता है जिसके मतलब कंट्रोलिंग एंड रेगुलेशन करने का काम मतलब मसल्स करती है। मसल्स क्या करती है? उसकी कंट्रोलिंग, उसका रेगुलेशन, उसका चलना, सारी कंट्रोलिंग किसके पास होती है? मसल्स के पास होती है। और न्यूरोजेनिक हार्ट वह हार्ट होते हैं जिसपे हार्ट का जो रेगुलेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कौन करती है? नर्व करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होता है न्यूरोजेनिक हार्ट में? न्यूरोजेनिक हार्ट में पूरा जो हार्ट मूव करता है, नहीं हार्ट का जो कंट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है ये डिपेंड करता है किस पे? नर्व पे डिपेंड करता है, नहीं न्यूरॉन्स पे डिपेंड करता है। वहीं ह्यूमंस का जो हार्ट होता है इसका जो मतलब हार्ट का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली प्रॉपर्टी होती है मसल्स करती हैं। और इसका फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि अगर ह्यूमंस कोमा में चला जाता है तब भी इंसान जिंदा रहता है, लेकिन अगर कॉकरोच कोमा में चला जाएगा तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। क्योंकि कहानी ये है कि उसका नर्व, जब भी इंसान क्या होता है अनकॉन्शियस होता है या कोमा में जाता है तो उसका ब्रेन क्या होता है? डेड हो जाता है, काम करना बंद कर देगा। और जैसे ही काम करना बंद कर देगा, न्यूरोजेनिक हार्ट रहेगा तो हार्ट भी काम करना बंद कर देगा, और हार्ट काम करना बंद कर देगा, इसकी कहानी खत्म। अब वही बात कर ले ह्यूमन का, अगर ह्यूमन का हार्ट मायोजेनिक होता, न्यूरोजेनिक होता तब क्या होता? ह्यूमन जैसे बेहोश होता, किसी को चक्कर आता बेहोश होता, दिमाग काम करना बंद, दिमाग काम करना बंद तो हार्ट भी काम करना बंद, हार्ट काम करना बंद, इंसान जय श्री राम, कहानी खत्म।
लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कहानी ये है कि ह्यूमन का जो हार्ट है एडवांस टाइप का, कैसा है, मायोजेनिक। इंसान 2-2, 3-3 साल तक कोमा में रहता लेकिन जिंदा रहता ना, इसके पीछे कारण क्या है, मायोजेनिक हार्ट, क्योंकि हार्ट क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है। तो हार्ट जो मायोजेनिक हार्ट होते हैं, इसके जो कंस्ट्रक्शन होता है या एक्शन होता है, इसको रेगुलेट करने के लिए स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जिसको बोलते हैं नोडल टिश्यू। क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू। चलिए, हम लोग का हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है। मायोजेनिक हार्ट को रेगुलेट करने के लिए, हार्ट के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए कुछ टिश्यू लगे होते हैं जिसको बोलते हैं नोडल टिश्यू। क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू। ये जो नोडल टिश्यू होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है ऑटो एक्साइटेशन। क्या होती है, ऑटो एक्साइटेशन एंड ऑटो रिलैक्सेशन। ऑटो रिलैक्सेशन, ये क्या करते हैं, ऑटो एक्साइट होते हैं और क्या हो जाता है, ऑटो खुद ही रिलैक्स होता है, मतलब खुद ही एक्साइट होते हैं, खुद ही रिलैक्स होता है। तो यानी इसमें जो इस प्रॉपर्टी क्या है, ऑटो एक्साइटेशन एंड ऑटो रिलैक्सेशन, तो मतलब खुद ही एक्साइट होते हैं, खुद ही रिलैक्स होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नोडल टिश्यू। जो नोडल टिश्यू होते हैं ये कई टाइप के होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में एक होता है एस्से नोड। क्या होता है, एस्से नोड। एस्से नोड को बोलते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड, आर्ट्रियल नोड। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं एबी नोड, एबी नोड। एबी नोड को बोलते हैं क्या, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। वही बात कर ले, एक होता है एबी बंडल, एबी बंडल। ये क्या होता है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। और एक होता है जिसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर। तो चार होते हैं नोडल टिश्यू में। क्या कहते हैं, एस्से नोड, साइनो एट्रियल नोड, एबी नोड, एबी बंडल, पुरकिंजे फाइबर्स। अब हम देखेंगे कि ये एस्से नोड कहाँ पाया जाता है, एबी नोड कहाँ पाया जाता है, एबी बंडल कहाँ पाया जाता है, पुरकिंजे फाइबर्स कहाँ पाया जाता है, ठीक है साहब। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या ये सब जो नोडल टिश्यू हैं ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। एक मिनट साहब, चलिए इधर हार्ट में देखेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, जो हार्ट है, हार्ट में चैम्बर कितने हैं, चार। कौन कौन सा भैया, हार्ट में तो चार कमरे हैं। कौन कौन से कमरे हैं, एक को बोलते हैं राइट एट्रियम, एक को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, एक को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, एक को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो चार कमरे पाए गए, ठीक है। तो हार्ट में भी कमरे हैं, ठीक। चलिए, तो हार्ट का ये कौन सा है, ये इसको बोलेंगे राइट एट्रियम, यहाँ पे लिख देते हैं। और इसको बोलेंगे क्या, लेफ्ट एट्रियम। इसको क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल। इसको बोलेंगे क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल ना भैया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो राइट वेंट्रिकल्स है इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिए। चार पार्ट में से ये हुआ, ये हुआ, चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये चार पार्ट हो गए ना, चार पार्ट। ये वाला जो पार्ट होगा कौन होगा, अपर एंड आउटर। ये कौन सा होगा, अपर एंड इनर। ये कौन सा होगा, लोअर एंड आउटर। ये कौन सा बनेगा, लोअर एंड इनर। तो चार पार्ट हो गए। तो राइट एट्रियम के अपर एंड आउटर पार्ट में एक नोडल पैच पाया जाता है, मतलब नोडल टिश्यू के पैच पाया जाता है। और वहीं बात कर ले, राइट एट्रियम के लोअर एंड इनर पार्ट में भी एक नोडल टिश्यू का पैच पाया जाता है, ठीक है। किसका, नोडल टिश्यू का पैच पाया जाता है। जो ऊपर वाला नोडल टिश्यू का पैच है इसी को बोलते हैं क्या, साइनो आर्ट्रियल नोड। क्या बोलते हैं, साइनो आर्ट्रियल नोड, यानी मतलब एस ए नोड। क्या बोलते हैं, एस ए नोड। वही जो नीचे वाला जो पैच है इसको बोला जाता है क्या, इसको बोलते हैं, इतना बड़ा पाइप, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर नोड। क्या बोलते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, यानी ए बी नोड। क्या बोलते हैं, ए बी नोड, ठीक है। चलिए समझते हैं।
राइट एट्रियम के अपर एंड आउटर पार्ट में कौन सा नोड है? एससी नोड। राइट एट्रियम के लोअर एंड इनर पार्ट में कौन सा नोड है? एबी नोड। एबी नोड क्यों बोलते हैं? यहाँ पर जो सेप्टा लगा है, आप लोग पिछला वाला लेक्चर देखे होंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पे जो सेप्टा लगा है ये कौन सा आर्ट्रियम है, ये कौन सा वेंट्रिकल। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल यानी इस कमरे को अलग करने के लिए जो दीवार बनी है, ये दीवार, इसको बोलते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। और इसी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा के पास ये नोडल टिश्यू पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एबी नोड। ठीक है, अब जो एबी नोड, अब बात कर लेते हैं जो वेंट्रिकल होते हैं, चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल और ये कौन सा, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स को जो अलग करता है ये पाइप, ये लाइन, इसको बोलते हैं इंटर, क्या बोलते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर, क्या बोलते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा ना, सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ये एक्चुअली ऐसे बनाया गया, लेकिन ये थोड़ा सा कैसा होता है? वाइड होता है। कैसा होता है? वाइड, मतलब चौड़ा सा होता है, इस तरीके से वाइड होता है। ठीक है, इस तरीके से चौड़ा सा होता है। अब यहाँ से क्या होता है, जो ये क्या नाम है, एबी नोड होता है, यहाँ से एक फाइबर्स निकलता है, फाइबर थ्रेड लाइक बंडल निकलता है। और ये जो फाइबर होता है ये इंटरवेंट्रिकुलर यानी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को पेंट्रेट करने के बाद इंटर आर्ट्रियल सेप्टम में, यानी ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को पेंट्रेट मतलब मर्ज करता, मतलब इसमें से इंटर करता, इंटर करने के बाद इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में इंटर कर जाता। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जैसे इंटर करता तो ये दो पार्ट में, मतलब दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता। एक ब्रांच ए आ रही है, आ गई ना इधर, और ये एक दूसरी ब्रांच ए इधर आ गई, ये दूसरी ब्रांच आ गई। ठीक है, अब इस दीवार को हम लोग क्या करते हैं? मिटा देते हैं, मिला देते हैं। अब बात कर लेते हैं जो वेंट्रिकुलर की वाल होती है ना, ये भी ऐसे बनाई गई हैं लेकिन बहुत थिक होती हैं। ठीक है, इसमें से एक क्या नाम है, एक जो बंडल्स आ रही है, एक जो फाइबर्स आ रहा है, ये क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ इंटर घूम जाएगा, और जो दूसरा वाला बंडल आ रहा है ये कहाँ पे चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल्स में इंटर कर जाएगा। ठीक है, अब इसको और बढ़िया से कर देते हैं, यहाँ से ये बढ़िया से मोटी सी दीवार बना देते ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ से क्या निकला? फाइबर्स निकला, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से निकला, और ये क्या किया? ऐसे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से इंटर करके किस में घुस गया? इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में घुसने के बाद ये क्या हुआ? दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक को बोलते हैं, एक लेफ्ट साइड में चला गया, एक राइट साइड में चला गया। जो लेफ्ट साइड में चला गया इसको बोलते हैं लेफ्ट, क्या बोलते हैं? लेफ्ट एबी बंडल। क्या बोलेंगे? लेफ्ट एबी बंडल, यानी लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ठीक है, और जो राइट साइड में चला गया इसको बोलेंगे राइट एबी बंडल ना भैया, इसको क्या बोलेंगे? राइट एबी बंडल। तो दो बंडल बन गए, ये बंडल बने, इसको क्या बोलते हैं? एबी बंडल। इसको क्या बोलते हैं? एबी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल जैसे ही इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में इंटर्ड करता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक को बोलते हैं राइट एबी बंडल, दूसरे को बोलते हैं लेफ्ट एबी बंडल। ठीक है, अब जब राइट एबी बंडल और लेफ्ट एबी बंडल जैसे ही वेंट्रिकल की वॉल में इंटर करते हैं तो इसमें छोटे छोटे से फाइबर्स लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? फाइबर्स लग जाते हैं। और ये जो फाइबर्स होते हैं इनका बड़ा ही विचित्र नाम होता है। इनका जो नाम है उसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर्स। तो यहाँ पे जो रेड रेड कलर के छोटे छोटे फाइबर्स आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम क्या हो जाता है? पुरकिंजे फाइबर। इसको क्या बोलेंगे? पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स। इसको बोलेंगे क्या? पुरकिंजे फाइबर्स बोलेंगे। ये जो पुरकिंजे फाइबर्स होता है, अभी ध्यान से देखेंगे, पुरकिंजे फाइबर और राइट लेफ्ट बंडल को मिला करके बोला जाता है बंडल ऑफ हिस। क्या बोला जाता है? बंडल ऑफ हिस। और इसके बारे में सबसे पहले विलियम हिस नामक साइंटिस्ट ने बताया। राइट एंड लेफ्ट बंडल, राइट एंड लेफ्ट एबी बंडल और पुरकिंजे फाइबर्स को मिला के बोला जाता है बंडल ऑफ हिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले कौन बताया था? विलियम हिस नामक साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, चलिए एस्टेनोड यानी जो नोडल टिश्यू है इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ऑटो एक्साइटेशन एंड ऑटो रिलैक्सेशन।
खुद ही एक्साइट होते हैं, खुद ही रिलैक्स हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, जो यहाँ से ये एस ए नोड है, एस ए नोड से एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है और ये जो इम्पल्स होती है ये भेज दी जाती है किसको, ए बी बंडल को, यानी ए बी नोड को। फिर ए बी नोड से ये इम्पल्स पास कर दी जाती है ए बी बंडल में। फिर ये जो इम्पल्स होती है आगे बढ़ करके कहाँ पे पहुँच जाती है, ये लेफ्ट ए बी बंडल्स में और राइट ए बी बंडल्स में। फिर लेफ्ट ए बी बंडल्स और राइट ए बी बंडल से कहाँ पहुँच जाती है, पुरकिंजे फाइबर्स में। कहानी ये एक समझेंगे, जब ये राइट यहाँ से ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जैसे जनरेट करेगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कांटेक्ट करेंगे। फिर ये इंपल्स कहाँ पे आ जाएगी, तो ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड इंटर कर जाएगा वेंट्रिकल्स में। कहाँ पे इंटर कर जाएगा, वेंट्रिकल्स में। और इसको कांटेक्ट करने में 0.1 सेकेंड का टाइम, कितना, बहुत ही कम, 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। फिर ये इंपल्स ऐसे बढ़ते 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 कहाँ पे घुस जाएगी, वेंट्रिकल के वाल में। फिर वेंट्रिकल की वाल कांट्रैक्ट करेंगी। जब वेंट्रिकल की वाल कांट्रैक्ट करेंगी तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स लगी जिसको बोलते हैं एवर्टा, और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स लगी उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो ब्लड क्या करेगी, जब एक कांटेक्ट करेंगे तो पल्मोनरी राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ पे पहुँच जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, एवर्टा में ना पहुँच जाएगा। तो कांटेक्ट करेंगे तो ब्लड कहाँ पे पहुँच जाएगा, कांटेक्ट। लेकिन इसको कांटेक्ट करने में 0.1 सेकंड, तो इम्पल्स यहाँ आई, यहाँ से फिर ब्लड में, इसमें इंटर की, किसमें, वाल में इंटर की, वाल में इंटर करेगी, फिर कांटेक्ट करेगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और इसकी कंपेयर में ज़्यादा लगता है, ये लगता है 0.3 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक, 0.3 का सेकंड का। फिर राइट पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ पे लेके चली जाएगी, लंग्स में लेकर के चली जाएगी। एवर्टा पूरे बॉडी में सप्लाई कर देगा। फिर ये बॉडी फिर क्या करेगा, पल्मोनरी आर्टरी से फिर ब्लड कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट आर्टरियम में, और इधर से एवर्टा से ब्लड कहाँ पहुँचेगा, राइट एट्रियम में, ठीक है। अब इसको लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम को फिलअप होने में लगता है 0.7 सेकेंड का टाइम लगता है। और वहीं बात कर लें लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को फिलअप करने में जो टाइम लगता है 0.5 सेकेंड का टाइम, कितना, 0.5 सेकेंड का टाइम लगता है। तो यानी पूरे जो कार्डियक साइकिल, इसको खाली करने में 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है और इसको भरने में 0.7 सेकेंड का टाइम लगता है। टोटल टाइम लगता है 0.8 सेकेंड का। इसको भरने में कितना, 0.5 सेकेंड का टाइम लगता है, खाली होने में 0.3 सेकेंड का टाइम लगता है। टोटल टाइम लगता है कितना, 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। इसी वजह से ये ओवरऑल प्रोसेस एक कार्डियक साइकिल बोली जाती है। और एक कार्डियक साइकिल में जो समय होता है वो कितना होता है, 0.8 सेकेंड का होता है। इसी में सिस्टोल और डायस्टोल दोनों आते हैं। आगे का जो टॉपिक होगा कार्डियक साइकिल्स होगा उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये समझ लेंगे कि जो एक्शन मतलब हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, नोडल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और नोडल टिश्यू में 4 टाइप के नोडल टिश्यू होते हैं। एक को बोलते हैं एससी नोड, एक को बोलते हैं एबी नोड, एक को बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर, एक को बोलते हैं एबी बंडल, ठीक है। अब बात कर ले जो ये एक्शन पोटेंशियल्स है इसको जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एससी नोड। कौन रिस्पॉन्सिबल, एससी नोड। तो इसी वजह से एससी नोड को बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट। एससी नोड का दूसरा नाम होता है पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या होता है, पेस मेकर ऑफ, पेस मीन्स होता है गति। पेस मीन्स क्या होती है, गति। यानी हार्ट की जो गति होता है वो बनाता कौन है, नहीं उसको बनाता कौन है, एससी नोड बनाता है। कौन बनाता है, एससी नोड। एससी नोड का एक और नाम होता है, एससी नोड को बोलते हैं हार्ट ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। हार्ट ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट, एससी नोड को बोलते हैं। पेस मेकर ऑफ हार्ट, एससी नोड को बोलते हैं। वहीं पे बात कर ले एबी नोड। एबी नोड को बोलते हैं पेस सेटर ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं, पेस सेटर ऑफ हार्ट।